दम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जिस्म भी क्या जिस्म है, जिसमें न हो खूने ज़ुनून, क्या लड़े तूफान से जो कश्ती साहिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान की इस कविता को मौजूदा सरकार द्वारा बड़े जोर शोर से चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वे जनता के कितने वोट ले पाएंगे। आइए एक नजर डालते हैं कुछ ऐसे रोचक कैंडिडेट्स पर जो जनता के बीच काफी लोकप्रिय हैं। रामपुर से अपनी किस्मत आजमा रही हैं इमरती देवी, जिनका चुनाव चिन्ह है लिपस्टिक। आगरा से लड़ रहे हैं कल्लू निरंजन और इनका चुनाव चिन्ह है ढक्कन। गोरखपुर से लड़ रहे हैं पंडित नागा प्रसाद और इनका चुनाव चिन्ह है मंदिर का घंटा। उन्नाव से लड़ रहे हैं पकौड़ी लाल यादव और इनका चुनाव चिन्ह है भैंस के सींग। मथुरा से लड़ रहे हैं प्रोफेसर नितिन और इनका चुनाव चिन्ह है पेन ड्राइव। मेरठ से लड़ रहे हैं बाबा आदम खान और इनका चुनाव चिन्ह है बकरी। अब लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन फ्रेम टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए फ्रेम टीवी। तो क्या फैसला किया आप लोगों ने? किसे अपना वोट देंगे? मुख्यमंत्री विक्रांत जायसवाल जी को या विपक्षी नेता नदीम खान जी को? भाई का फर्क पड़ता है, जितने बटन दब जाए उतने दबाई देंगे। ऐसा मत कहो, आपका एक एक वोट इस देश की तकदीर बदल सकता है। चाहे जब चाहे जौन का राज हो जाते, हमारी जिंदगी तो कभी ना बदली। कोई की कर सकता है, सारे बूथ ने धोखा दे देने ते वोट लाके मंत्री बन जाए। अगर नेता को हमारी चिंता होती तो आज उत्तर प्रदेश जापान बन जाता। कब की आजादी मिली, कौन कौन सी योजना आई, पर कुछ नहीं हुआ। ये नेता तो बस हम लोगों को मोंगे लाल के सामने दिखाते हैं। नेता कोई भगवान नहीं होते जो आप सबके सपने पूरे कर दें। वो हमारी तरह आम इंसान है। आज जो सत्ता में है तो कल वो सड़क पे हो सकते हैं। इसलिए जरूरी ये है कि हम एक ऐसा नेता चुने जो मजबूत हो और आम जनता की सेवा करता हो, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री विक्रांत जायसवाल साहब। आप तो विक्रांत साहब के दाएं हाथ हो, आप तो उन्हीं की तारीफ करे हो हैं? क्या आप विक्रांत जी के बारे में जानना चाहते हैं? मुझे एक लम्हा याद आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले की बात है। अपोजिशन के नेता नदीम खान जी हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे। नमस्कार सेट्टी साहब, ये सीएम साहब आपके ठीक चुनाव के वक्त का फालतू नियम बनाते रहते हैं हिला हिला के। अरे आप ही बताइए, बिना हथियारों की नुमाइश के भला नेता की ताकत को कौन पहचानेगा हिला हिला के? सीएम साहब तो बोलकर ये पाबंदी हटवा दीजिए हिला हिला के। आपका परिचय? हम जनसेवा दल के पार्टी महासचिव जी लाल हिला हिला के। माफ कीजिएगा दलाल जी, यूं हथियार दिखाकर वोटों पर कब्जा करना कुछ ठीक बात नहीं है। दलाल नहीं, जी लाल हिला हिला के। और क्या ठीक नहीं है? हम कुछ नहीं जानते। सीएम साहब से बोलकर ये पाबंदी हटवा दीजिए हिला हिला के। चलिए बातें तो होती रहेंगी, पहले हमें थोड़ी सी खातिरदारी करने का मौका तो दीजिए। हाँ बिल्कुल कीजिए हिला हिला के। जरा गोलू, छोटू, बबलू और रघु को अंदर भेजना। क्या बात होगी साहब जी, जरा इनकी खातिरदारी करना। कहाँ ले जा रहे हो भाई इतना उठक के? क्यों दलाल जी, खातिरदारी में कुछ कमी तो नहीं रहेगी ना? बेहतर है, अब आप सब समझ ही गए होंगे। दोबारा अपनी झूठी ताकत दिखाने यहाँ मत चले जाइएगा। अब चाहिए सलाह। चलो कल बात करते हैं। कहिए खान साहब, मैंने सुना है कि इस बार आपका बड़ा बेटा भी चुनाव लड़ रहा है। सही सुना है आपने, लेकिन विक्रांत साहब आप ये सब ठीक नहीं कर रहे। आप इस तरीके से हजारों पाबंदियां लगाकर हमारा चुनाव प्रचार नहीं रुकवा सकते। अरे मैं कहाँ रोक रहा हूँ आपको, आप चाहे जितना भी चुनाव प्रचार करें।
मैंने तो सिर्फ हथियारों के इस्तेमालों पर पाबंदी लगाई है। अभी आपने हथियारों का इस्तेमाल देखा ही कहाँ है। आप हम लोगों की ताकत को नहीं जानते। अगर हम लोगों को बेवजह मजबूर किया गया तो हम पूरे राज्य में विद्रोह फैला देंगे, जो कि एक दंगे का रूप भी ले सकता है। और ये सब जो होगा ना, वो आपको भी भुगतना पड़ेगा। और कहना है आपको? आपने कहा कि आप दंगे करवा सकते हैं और हम लोग सत्ता में रहकर कुछ नहीं करेंगे। हम चाहे तो अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप क्या हमें डरा रहे हैं? अरे बैठिए खान साहब, कौन डरा रहा है आपको? आप निश्चिंत होकर घर जाइए, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाइए। हमारी नज़र में सभी धर्मों के लिए बराबर इज्जत है, और अगर किसी को विद्रोह करने का मन है तो वह सबसे पहले अपने खानदान के बारे में सोच ले। हम सरकार चलाने के साथ साथ अपने नागरिकों का भी ख्याल रखते हैं। आप जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। मुख्यमंत्री विक्रांत जायसवाल को फिर जनता ने स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आने का मौका दिया है। उनकी राष्ट्रीय एकता पार्टी ने विधानसभा में 215 सीटें हासिल की हैं। वहीं दूसरी तरफ नदीम खान के जन सेवा दल को 98 सीटें मिली हैं। नदीम खान ने इस बार विपक्ष में बैठने के बजाय विक्रांत जायसवाल को समर्थन देने का फैसला किया। आइए ले चलते हैं हम सीधा आपको आरोई मैदान, जहां मुख्यमंत्री विक्रांत जायसवाल अपने विचार व्यक्त करें। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। 5 साल पहले आप लोगों ने मुझे सेवा करने का मौका दिया था। 5 साल तक सत्ता में रहकर आपकी सेवा करने के बाद मुझे लगा कि अभी भी आम जनता की कई जरूरतें पूरी करनी बाकी है। मैं जनता का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे सेवा करने का एक मौका दिया, लेकिन इसके लिए मुझे आप सब लोगों का साथ चाहिए। आज शपथ लेते हैं कि हम हर नागरिक का जीवन स्तर सुधारने का हर संभव प्रयास करेंगे और पूरी मानवता के साथ सबको जोड़ कर रखेंगे। जय हिंद।